Hello guys, it's CS Aman Agarwal and today I'm going to start a first chapter of your paper second, that is the nature of management and its process. Okay, I have discussed the concept of management in my previous video that you can see on my channel. Now I'm starting directly with the objectives of management. Let us give you a normal thing that what is do you mean by objective means the purpose और motive. मैं normally आपको बताना चाहूंगा कि objectives मतलब क्या होता है. Objectives मतलब होता है nature. Objective मतलब होता है purpose and motive कि why the person is doing management और a company is doing management. उनके पीछे उनका objective क्या है करने का, कि उनका motive क्या है या फिर purpose क्या है. Actually objectives जो हैं management के वो काफ़ी सारे होते हैं. Let me discuss my very first objective that you can see on the screens also. Achieving maximum output with minimum efforts. That means I'm मैक्सिमाइजिंग माई आउटपुट. मैं मेरे आउटपुट को बढ़ा रहा हूँ, एंड एफर्ट्स को कम कर रहा हूँ. वाई ऐसा कर रहा हूँ मैं? बिकॉज अगर मैं रिसोर्सेज का यूज़ कम करूँगा, एफर्ट्स कम लगाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा आउटपुट ज़्यादा आएगा. क्यों ये एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है? क्योंकि मैनेजमेंट में हम यही चीज़ देखते हैं कि कम रिसोर्सेज यूज़ करें, कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि मैं कॉस्ट कटिंग कर सकूं, कॉस्ट कम आ सके एंड आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके. माय सेकंड objective is optimum utilization of resources that everyone use. What do you mean by word optimum? Optimum means normally use resources and don't do wastage, means using of resources on a very limited way so that we does not do any spoilage, wastage, breakage of resources. सो मैनेजमेंट में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को स्पॉइल ना करें, वेस्ट ना करें और प्रॉपरली रिसोर्सेज को यूज़ करते रहें ताकि हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मिले और उससे हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें. फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इसके से मिला देते हैं, एफर्ट्स को कम कर दें. My third objective is maximizing prosperity. What do you mean by prosperity? Prosperity means the mainly the profits means I maximize the profit. अगर मेरा कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, अगर मेरी मैनेजरल एफिशिएंसी जो मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी मैनेजमेंट के मीनिंग में, जो मेरी मैनेजरल एफिशिएंसी है, अगर वो मेरी बहुत अच्छी है तो मेरा प्रॉफिट हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा. वो कैसे हो सकता है? अगर मैं मेरी वर्किंग कंडीशंस अच्छी कर रहा हूँ, मैं मेरे बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, मैं वर्किंग को स्मूथ कर रहा हूँ. क्यों मैं वर्किंग को स्मूथ कर रहा हूँ गाइस? ताकि दैट वे मैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव कर पाऊँ. सो माय थर्ड ऑब्जेक्टिव जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैक्सिमाइजिंग प्रोस्पेरिटी. नाउ माय फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन बेटरमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड बेटरमेंट? Doing a better job for the humans or doing a better, it's betterment of humans and social justice. Now मैं betterment को कनेक्ट कर रहा हूँ सोसाइटी के साथ. सोसाइटी बेटरमेंट होगा. वाई? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा जनरेट होंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है तो ऑफकोर्स मिल रही है, सैलरीज भी ज़्यादा मिल रही है. वाई सैलरीज ज़्यादा मिल रही है? सैलरीज इसलिए ज़्यादा मिल रही है क्योंकि प्रोस्पैरिटी बढ़ी, प्रॉफिट्स बने कंपनी के, तो एम्प्लॉयज़ का, अदर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा. नाउ आई एम रिपीटिंग माई ऑल ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट is my achieving maximum output with minimum efforts, optimum utilization of resources, maximum prosperity, human betterment and social justice. Now importance of management. Next topic is importance of management. Why management is important for us? में हमने पढ़े objectives. अब objectives के साथ management क्यों objectives में important होता है? तो इम्पोर्टेंस इसलिए है मैनेजमेंट की क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है पूरी मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है. मैंने मेरे पहले लेक्चर में वीडियो में बोला था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मैनेज नहीं करेगी, मैनेजरल एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप हो जाएगी, सक्सेस नहीं कर पाएगी. तो हमेशा इम्पोर्टेंस अच्छा होना चाहिए मैनेजमेंट का.
इसलिए मैनेजमेंट जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट्स वाई मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वाई बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली मैं कह सकता हूँ क्योंकि सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट अचीविंग ग्रुप गोल्स। आप सबने एक प्रॉवर्ब पढ़ा होगा, लेट इट बी, सुना होगा, यूनिटी इज डाइवर्सिटी। मैं रिपीट करूँ उसको, अपने टॉपिक से मैच करूँ, अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर हम यूनिटी में काम करेंगे तो डेफिनेटली ग्रुप गोल्स अचीव कर सकते हैं। गोल्स को हम ऑब्जेक्टिव बोल दें यहाँ पर, फॉर अ टाइम बीइंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। और अगर हम डेफिनेटली ग्रुप में काम नहीं करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते, हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। इसलिए मैनेजमेंट में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजरल दैट इज सो कॉल्ड टू बी अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब मैं इस ग्रुप गोल्स को नाउ आई एम अब मैं इस ग्रुप गोल को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट करके बताता हूँ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक रिसोर्सेज हो गया, मैन, मशीन्स, मनी, इन सबको ग्रुपली ज्वाइन करते हैं। वाई? सो दैट द गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द company or the organization can be achieved properly. Now, optimum utilization of resources. Everybody knows what is optimum words. Optimum मतलब होता है इस टाइप से resources का use हो कि वेस्टेज ना हो। अब हम जब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम रिसोर्सेज का भी मैनेजमेंट करेंगे कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करा जाए, वेस्टेज ना करा जाए। अगर हमको नॉलेज नहीं है रिसोर्सेज यूज करने का तो स्किल और नॉलेजेबल एम्प्लॉयज लाएं ताकि रिसोर्सेज का यूज कम से कम हो सके। वाई? बिकॉज सबको पता है कि रिसोर्सेज जो होता है दैट इज स्केयर। मैं मेरी बात रिपीट करना चाहूँगा, रिसोर्सेज जो होती है वो स्केयर होती है। तो हम रिसोर्सेज का यूज इस टाइप से करेंगे कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिसको हम एक वर्ड यूज करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो रहे और रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो सके। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस कॉस्ट। नाउ माय थर्ड पॉइंट आई विल रिपीट, रिड्यूस कॉस्ट। अगर मैं प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हर जगह पर कितना रिसोर्सेज यूज़ करना है, कितना ह्यूमंस को एम्प्लॉय करना है और एंड कितना फिजिकल रिसोर्सेज यूज़ करना है लाइक टूल्स, मशीनरी एक्सेट्रा, कितना डीजल एंड ऑल चाहिए, तो मैं ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ें पता नहीं है, अगर मेरा इस चीज़ में प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं है, तो उसमें क्या रहेगा कि मेरा कॉस्ट जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो मैनेजमेंट एक टाइप से हम कह सकते हैं कि कॉस्ट रिड्यूस करने में भी हमारी हेल्प करता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, स्टेबलाइज साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आई हैव डिस्कस्ड इन माय वीडियो कि अगर कंपनी की मैनेजरल एफिशिएंसी अच्छी होगी देन साउंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रेट हो सकता है। लाइक हम इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, दे आर टॉप लीडिंग इंडस्ट्रीज। वाई? या कंपनीज, वाई? क्योंकि उनकी मैनेजरल एफिशिएंसी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो लोग एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। वाई? क्योंकि उनके सीनियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल साथ में ग्रुप रोल्स करते हैं, ग्रुप डिसीजंस लेते हैं, सो दे आर एट द टॉप। तो मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है, कंपनी का मैनेजरल एफिशिएंसी अच्छी है, तो साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हो सकती है। लास्ट लाइन आप अगर यहाँ पे देखें तो एक लिख रखी है, ऑल जॉब शुड बी क्लियर टू एवरीवन। हर एक को पता होना चाहिए कि उनको क्या जॉब करनी है। अगर उनको पता नहीं है तो क्या होगा, डेफिनेटली कोरिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे एम्प्लॉयज़ के बीच में, उनको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे या फिर हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से फाइट करने लगेगा। तो हर एक को मैनेजमेंट में जॉब्स क्लियर होनी चाहिए। लेट अस क्लियर विद फिफ्थ पॉइंट, स्टेबलाइज इक्लिबेरियम। स्टेबलाइज इक्लिबेरियम स्टेबलाइज इक्लिबेरियम Management enables the organization to survive in changing environment. अच्छा, stabilize equilibrium. That means there is a equilibrium point which is stabilized between the management. अगर management proper है तो equilibrium रहेगा। Changing environment को हम एक नाम दे दें अगर चाहें तो dynamic environment। आज सबको पता है environment जो होता है वो बहुत ज़्यादा dynamic होता है। हमको नहीं पता होता कब environment में changes हो जाएं, कब changes नहीं हो। तो अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमको पता रहेगा, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि कब मैनेजमेंट में चेंज एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है एंड हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से अपने आप को कोऑर्डिनेट कर लेंगे और अ वर्ड आई विल यूज़ अडेप्ट कर लेंगे टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा बिटवीन अस एंड एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट में टेस्ट एंड प्रेफरेंस और चॉइसेस कुछ भी एनवायरनमेंट में जैसे भी चेंज हो रहा है, हम तुरंत उसको अडेप्ट कर लेंगे अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। प्रोस्पैरिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में प्रोस्पैरिटी आएगा डेफिनेटली। रिसोर्सेज जो है वो सोसाइटी की ही होती हैं, अगर आप लोगों को पता है रिसोर्सेज आप लोगों की ही है, कंपनीज यूज कर रही हैं बट दैट रिसोर्सेज इज ऑफ यू।
So here it is written that efficient management leads to better economic production. अगर हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो हमारा बेटर प्रोडक्शन हो सकेगा और उससे वेलफेयर होगा पीपल्स का, क्योंकि अगर प्रोडक्शन अच्छा है तो डेफिनेटली वेलफेयर होगा और उससे जो रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा एंड बेनिफिशियल बिजनेस रहेगा. नाउ आई एम रिपीटिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट: achieving group goal, optimum utilization of resources, reduce costs, stabilize sound organization, stabilize equilibrium, prosperity to society. Now, मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट. कि मैनेजमेंट साइंस है कि मैनेजमेंट आर्ट है कि मैनेजमेंट दोनों है. हम दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करके पढ़ेंगे कि वेदर इट इज साइंस वेदर इट इज आर्ट. देन हम कंपैरिजन निकालेंगे कि इट इज साइंस और आर्ट. लेट अस स्टार्ट दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट.